परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है। अतः कोई भी व्यक्ति जीवन में केवल सफलताओं की ओर ही नहीं चल सकता है। कभी तो उन्हें संघर्ष भी झेलना पड़ता है और कभी वह फिर अपने संघर्ष के बदौलत जीवन में आगे बढ़ जाता है। ग्रहों के साथ भी यही बातें होती है। दरअसल कभी कोई ग्रह अपने गोचर बस उच्चगत स्थिति में आ जाते हैं और कभी वही ग्रह नीचगत अवस्था में आकर जीवन में परेशानियों का अंबार लगा देते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है, उनका राशि परिवर्तन होगा। अब वह मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। परिणामतः प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ेगा और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन से जितनी सारी आकांक्षाएं थी उसे वह निश्चित रूप से पूरे करने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में आज मैं शनि प्रधान मकर राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जी तो बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु बृहस्पति धन स्थान, संतान, शिक्षा भाव, दाम्पत्य जीवन, भाग्य स्थान एवं लाभ के कारक तो इन्हें ही माना गया है। अतः व्यक्तियों के जीवन में यह सारे प्रकार की सफलताएं देवगुरु के बिना असंभव माना जाता है। यह तो ज्ञान के देवता हैं। वर्तमान में मकर राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति उनके 6ठे स्थान में विद्यमान थे। जो स्वयं पीड़ित थे वह दूसरों को क्या मदद कर सकते हैं। परंतु अब 1 वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव लाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति उनके 7वें स्थान में उच्चगत अवस्था में आ रहे हैं। परिणामतः व्यापार में आशा से बढ़कर सफलताएं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आप एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करेंगे और कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ। धर्मपत्नी तो घर की मित्र होती है। देवगुरु बृहस्पति अपने प्रभाव से आपके पराक्रम में खूब वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होगा। यदि विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप लगे हो, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के ठहरे हुए पल अब दूर हो जाएंगे और आपके कार्य व्यवसाय में अब पंख लग जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां देने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में बैठकर जहां एक और आपके साझेदारी के व्यापार में भी सफलता देने का प्रयास करेंगे, वहीं अपने 5वीं दृष्टि से अब आपके इच्छा पूर्ति के भाव, लाभ भाव पर उनकी दृष्टि आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे धन के अभाव के कारण, तो वह अब समाप्त हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों से भी इस अवधि में आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों से भी आपको अनेक क्षेत्रों में सहायताएं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके राशि पर ही पड़ेंगे। अतः मन में जो किसी भी प्रकार की घबराहटें थी, आत्मविश्वास में कमी थी, वह दूर हो जाएंगे। अब आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आप अपने आत्मविश्वास के बदौलत अब आगे बढ़ चलेंगे। आपके मन में धर्म के प्रति एक गहरा जुड़ाव होगा। इस अवधि में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों से आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। छोटी बड़ी अनेक कुछ यात्राएं भी हो सकती है और आपकी सफलता का पैमाना
पहले से निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। आप अपने ज्ञान के द्वारा, आप अपने बुद्धि के द्वारा इस अवधि में अपने हर प्रकार के बिगड़े हुए कार्यों को फिर से पटरियों पर लाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अब अपनी ही राशि पर आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, जहां शनि देव विद्यमान है। अतः शनि देव के जहां दुष्प्रभावों में थोड़ी कमियां आएगी, वहीं आपके पराक्रम में भी वृद्धि होंगे। मास कम्युनिकेशन से यदि आप जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से आपका लगाव है, जुड़ाव है, तो इसमें आपको आशा से बढ़कर सफलता मिलेगी। छोटी छोटी अनेक आपके यात्राएं आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रहेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति अब अपने प्रभाव से आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।